आपका हमारे डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। और आज तारीख है 12 अगस्त 2020 और हमारा चैनल एग्ज़ाम आपका, जिसको आपको लाइक सब्सक्राइब करना है ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सो राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में रेशम के प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया है। इस केंद्र को सितंबर 2020 के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। वहीं अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राज्य है जिसमें सेरीकल्चर की व्यापक संभावना है। राज्य रेशम की सभी 4 किस्मों जैसे मूंगा, एरी, ओक तसर, मलबेरी का उत्पादन करता है। ओक तसर का उत्पादन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किया जाता है। एरी और मूंगा को तलहटी क्षेत्रों में उत्पादित किया जाता है। वहीं भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत के रेशम उत्पादन में 74.51% हिस्सा मलबेरी, 16.5% एरी और 8.5% तसर, 0.55% मूंगा का हिस्सा है। भारत मुख्य रूप से रेशम का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों में करता है। वहीं केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना 1948 में तथा मुख्यालय बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे पेरू का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? ऑप्शन ए मार्टिन विचकारा, ऑप्शन बी रोजर मार्टोस रुइज, ऑप्शन सी एल्वारो कैटरियानो वेलिडो या ऑप्शन डी एल्वारो विचकारा। सो राइट आंसर इज बी रोजर मार्टोस रुइज। पेरू के पूर्व रक्षा मंत्री और सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज को पेरू का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। उनकी नियुक्ति की पुष्टि की घोषणा पेरू के राष्ट्रपति मार्टिन विचकारा ने की। रुइज एल्वारो कैटरियानो वेलिडो की जगह लेगी। वहीं पेरू की राजधानी की बात की जाए तो लीमा, और अगर पेरू की मुद्रा की बात की जाए पेरू सोल। वहीं पेरू मैप में देखा जाए तो आपको दिख रहा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसे मॉरिटानिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इस्माइल ओल्ड सिदिया, ऑप्शन बी मोहम्मद ओल्ड बिलाल, ऑप्शन सी जेरमी हंट या ऑप्शन डी बोरिस जॉनसन। सो राइट आंसर इज बी मोहम्मद ओल्ड बिलाल को मॉरिटानिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बात की जाए मॉरिटानिया की तो मॉरिटानिया उत्तर अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थित एक देश है जो मगरेब क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। यह एक भूतपूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश हुआ करता था। ठीक है, वही मॉरिटानिया की राजधानी की बात की जाए तो नऊ अक्चोत, और मॉरिटानिया की मुद्रा की बात की जाए मॉरिटानिया अग उय्या। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत सरकार ने स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? इज वेरी इजी, आपको पता होगा 101। ओके, डिटेल में देखते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की है कि भारत ने स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 101 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। यह निर्णय देश के रक्षा उद्योगों को प्रतिबंधित सूची में वस्तुओं के निर्माण का अवसर प्रदान करने के लिए किया जाएगा। इस सूची में उच्च प्रौद्योगिकी हथियार प्रणाली जैसे कि असॉल्ट राइफलें, आर्टिलरी गन्स, सोनार सिस्टम, कॉर्वेट, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान, रडार सहित कई अन्य रक्षा सामान शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? ऑप्शन ए मैक्स वेरस्टेपेन, ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी वॉल्टेरी बोटास या ऑप्शन डी माइकल शूमाकर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए मैक्स वेरस्टेपेन। रेड बुल के रेसर मैक्स वेरस्टेपेन ने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम कर ली। इसमें मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर, जबकि मर्सिडीज के एक अन्य रेसर वॉल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर रहे। वहीं 2012 के बाद सिल्वर स्टोन पर रेड बुल की यह पहली जीत थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
हाल ही में कौन सा राज्य गूगल क्लासरूम परियोजना से जुड़ने वाला पहला राज्य बन गया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्कूली शिक्षा विभाग और गूगल के माध्यम से राज्य में शुरू किए गए गूगल क्लासरूम परियोजना का उद्घाटन किया। गूगल क्लासरूम के जरिए शिक्षक कक्षा अथवा डिस्टेंस के दौरान विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर सकेंगे। देश में गूगल क्लासरूम शुरू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है। गूगल के सहयोग से आधुनिक तकनीक के माध्यम से राज्य के सभी हिस्सों में विद्यार्थियों को पढ़ाने की प्रक्रिया सुचारू बनाने में मदद मिल सकेगी। तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कर्नाटक के हुबली में रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। यह है ऑप्शन ए कर्नाटक का पहला रेल संग्रहालय, ऑप्शन बी कर्नाटक का द्वितीय रेल संग्रहालय या ऑप्शन सी कर्नाटक का तृतीय रेल संग्रहालय, ऑप्शन डी कर्नाटक का चतुर्थ रेल संग्रहालय। सो राइट आंसर इज बी कर्नाटक का द्वितीय रेल संग्रहालय। रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने 9 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुबली में एक रेलवे संग्रहालय को देश को समर्पित किया। इस आयोजन की अध्यक्षता रेल राज्य मंत्री सुरेश सी अगड़ी ने की थी। यह संग्रहालय अपने सुंदर परिवेश के साथ आगंतुकों को लुभाने के लिए तैयार है। पूरे देश और विदेश से आने वाले सैलानी रेल संग्रहालय हुबली में बीते वर्षों की रेलवे की विरासत को करीब से देख सकते हैं। वहीं बात की जाए महाराष्ट्र के राज्यपाल की, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, और महाराष्ट्र में लोकसभा सीट की बात किया तो 48 और विधानसभा सीट 288। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने भारतीय सैनिकों की स्मृति में स्मारक बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन सी नेपाल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश में 1971 के मुक्ति संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में वहां एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर यह किया जाएगा। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की बात की जाए तो शेख हसीना। भारत बांग्लादेश की सीमा 4097 किलोमीटर का इलाका, जहां भारत की ओर से BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बांग्लादेश की तरफ से BGB यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश दोनों देशों की निगरानी करती है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने US की IT फर्म बोस्टन ग्रुप के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी तमिलनाडु। राइट आंसर इज सी, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। बोस्टन समूह ने विशाखापट्टनम में एक IT कंपनी स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वहीं बोस्टन समूह के अध्यक्ष की बात की जाए तो सुबुकोटा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल अगर आंध्र प्रदेश के तो बिस्वा भूषण हरिचंदन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सादिया देहलवी का निधन हुआ। ये थी ऑप्शन ए मशहूर कथक डांसर या ऑप्शन बी मशहूर लेखिका या ऑप्शन सी मशहूर लेखिका एवं स्तंभकार या फिर ऑप्शन डी मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता। तो राइट आंसर इज सी मशहूर लेखिका एवं स्तंभकार। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दिल्ली की मशहूर लेखिका, इतिहासकार और सामाजिक कार्यकर्ता सादिया देहलवी का लंबे समय तक कैंसर से लड़ने के बाद निधन हो गया। वह 63 साल की थी। सादिया देहलवी का जन्म 1957 दिल्ली में हुआ था। दिल से वह एक सूफी महिला थी। उन्होंने आए दिन अपनी कविताओं और आर्टिकल्स में इस्लाम की कट्टरपंथी व्याख्याओं की आलोचना की थी। सूफीवाद पर उनकी पहली पुस्तक सूफीज़्म द हार्ट ऑफ इस्लाम 2009 में हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित हुई थी, जिसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया था। वहीं उनकी लोकप्रिय पुस्तकों में द सूफी कोर्टयार्ड, दिल्ली की दरगाह 2012 और जैस्मीन एंड जिन्स, यादें और व्यंजनों की मेरी दिल्ली 2017 शामिल है। चलिए इसी के साथ करंट अफेयर्स प्रोग्राम समाप्त होता है और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले, इसलिए लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।